यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? हकीकी क्रिसमस की खुशियां आप सबको मुबारक हों। और बड़े दिन के अंदर बड़ा काम हुआ है, ठीक है? तो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी नामिया इसे हम पढ़ेंगे। इस ट्यून को बंद कर, समझ नहीं आ रही। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी नामिया के अंदर लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत ही खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। सब तशरीफ रखें। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, खुदा के तोहफे हमेशा अपना मकाम ढूंढ लेते हैं। खुदा के तोहफे हमेशा अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं। तो एक दफा बहनें बोलेंगी, खुदा के तोहफे हमेशा अपना मकाम ढूंढ लेते हैं। अब भाई बोलेंगे, खुदा के तोहफे हमेशा अपना मकाम ढूंढ लेते हैं। एक बार इकट्ठा जरा बोले, खुदा के तोहफे हमेशा अपना मकाम ढूंढ लेते हैं। और आज इसी ताल्लुक से चंद बातें हैं जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम भाई सदीक का, भाई मून का हम शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी अरसे के बाद वो यहाँ चर्च आए हैं। और बहनें, क्या नाम बहनें आ रही, बहन अदीला और बहन सुमेरा की भी हम शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी अरसा के बाद हमने इन बहनों को चर्च के अंदर देखा है। तो हम सब के लिए शुक्रगुजार हैं यहाँ जो बैठे हैं। और मुझे वो लड़के नजर नहीं आ रहे जो रात को यहाँ इनाम ले रहे थे चरनियों के, तो वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। पता नहीं बाहर की कोई चरनियाँ बनाने ना चले गए हों, ठीक है? तो इस घर के अंदर आना जरूरी है, ठीक है? खुदा के तोहफे हमेशा अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं। तो हकीकी जो क्रिसमस है, ये आज थोड़ा सा इसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटा, क्रिसमस ट्री और ये सब कुछ करना जो हम आज रवायात के अंदर कर रहे हैं और बाकी काम, इनके बारे और बाकी तमाम चीजों के मतलब आपका क्या ख्याल है कि जो इस तरह चलती रही हैं, तो क्या हम इसी तरह क्रिसमस मना रहे हैं? नहीं जनाब, हमारे लिए कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है। ये कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है। खास बात सुनिए, ये एक मुकद्दस घड़ी है। ये एक मुकद्दस घड़ी है। यीशु मसीह का दुनिया के अंदर आना ये एक मुकद्दस घड़ी है। ये टाइम है, ये समय। तो इस घड़ी के अंदर, और याद रखें बड़ी खूबसूरत बात है, अगर क्रिसमस ना होता, अगर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर क्रिसमस ना होता तो फिर उसका जी उठना भी ना होता। क्या समझे? अगर क्रिसमस ना होता तो उसका जी उठना भी ना होता
और अगर क्रिसमस ना होता तो फिर मोहब्बत भी ना होती, और अगर क्रिसमस ना होता तो कोई इत्मीनान भी ना होता भी, और अगर क्रिसमस ना होता तो खुदा हमेशा दर पर्दे के पीछे रहता, और अगर क्रिसमस ना होता तो ना चरवाहों का जिक्र होना था, ना मजूसियों का जिक्र होना था, ना यूसुफ का जिक्र होना था, ना मरियम का जिक्र होना था, और ना डिसाइपल का जिक्र होना था अगर क्रिसमस ना होता तो। और अगर क्रिसमस ना होता तो निजात का और मखलसी का काम भी ना होता भी, और अगर क्रिसमस ना होता तो बड़ा मोरों को कैसे खोलता, क्या समझे? और अगर क्रिसमस ना होता तो फिर शादी भी ना होता, और अगर क्रिसमस ना होता तो दुल्हन भी ना होती भी, और अगर आज हम क्रिसमस इकट्ठे मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं तो ये यीशु मसीह का दुनिया के अंदर आना, यानी जो हम ईद मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो अगर यीशु मसीह पैदा ना होते तो फिर याद रखे जहां हम ईद भी ना मनाते। अब ईद लफ्ज ईद अब्रानी ज़बान का लफ्ज है, अब्रानी ज़बान के अंदर याद रखिए इसके लिए शाहिद लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और शाहिद के लिए उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर जो लफ्ज है ये गवाही है। अब हमारे पास क्रिसमस के ऊपर क्या गवाही है? क्या सेंटा की, क्या उसके शूजों की, क्या उसके लिबास की, क्या ट्री की, क्या बाकी चीजों की? आपके पास गवाही क्या है सर? आपके पास गवाही क्या है? क्रिसमस की गवाही आपके पास क्या है? अभी क्या गवाही आपके पास? हम यहाँ क्रिसमस, हकीकी क्रिसमस मनाने आए हैं तो हमारे पास गवाही क्या है? गवाही क्या है सर? आपके पास गवाही क्या है? हाँ, भरा पैदा हुआ। हमारे पास ये गवाही है कि खुदा जिस्म में जमीन के ऊपर जाहिर हुआ है। खुदा जिस्म में जमीन के ऊपर जाहिर हुआ है। भी खुदा जिसे यहोवा कहते हैं, जिसे एलोहीम कहते हैं, वो याद रखे बदन लेकर जमीन के ऊपर आए। ये हमारे पास गवाही है। अगर आज गैर कौमों को बताते वो खुदा का बेटा है तो फिजिकली वो खुदा का बेटा नहीं है। फिजिकली वो खुदा का बेटा नहीं है। किस तरह बेटा है? जिस तरह हम कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान के ऊपर है, लेकिन जो उसे कबूल करते हैं वो उसके बेटे और हैं, तो हम रूहानी तौर पर उसके बेटे हैं। तो यीशु मसीह भी याद रखे इसी तरह फिजिकली याद रखे उसका बेटा नहीं था। ये सच्चाई है, याद रखें। और सुनिए, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। पहला तिमोथियस 3 बाब और 16वीं आयत, पहला तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और खैर कौमों में उसकी मनाती की गई। ये बहुत बड़ा भेद है, दीनदारी का भेद बड़ा है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, यानी खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? इसलिए यीशु मसीह की जो पैदाइश है ये कहाँ हुई थी? कौन से इलाके के अंदर? शाबाश, कहाँ हुई थी? यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई। बैतलहम किस चीज को जाहिर करता है? आज हम याद रखें बैतलहम तो नहीं जा सकते, और जो यीशु मसीह को वहां प्रेजेंट कर रहा है बैतलहम किस चीज को जाहिर करता है? बैत और हम। बैत का मतलब हाँ समझ नहीं आई? नहीं, पहिया घुमाना नहीं। हाँ, बैत घर, और आगे हम रोटी, यानी खुदा की रोटी का घर। बैतलहम खुदा की रोटी का। और याद रखे मसीह हमारा बैतलहम है, मसीह हमारा बैतलहम है। और ये साबित करता है हर एक शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है वो बैतलहम में जन्म लेता है। भी जब हम मसीह में पैदा होते हैं तो कहाँ पैदा होते हैं? मसीह कहाँ पैदा हुआ?
जब आप पैदा होते हैं, जब आप पानी तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो आप कहाँ पैदा होते हैं? बैतलहम। बैतलहम हमारा कौन है? बैतलहम हम ऊंचा बोले, हम बैतलहम हमारा कौन है? क्योंकि बैतलहम यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुदा की रोटी का घर है। क्या समझे? यीशु मसीह खुदा की रोटी का घर है, अब्दी जीवन की रोटी का घर। यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, जो मुझे खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। तो मैं आपको बताना है, बैतलहम यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है, यानी रोटी का घर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को बैतलहम प्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि बैतलहम का लफ्ज़ी मतलब है रोटी का घर, तो यीशु मसीह रोटी का, खुदा की रोटी का घर है, जहां से आप खुराक ले रहे हैं। आमीन। और एक और खास बात सुनिए, खुदा ख्वाबों के वसीला से लोगों से बात करता था। यूसुफ के ख्वाब के बारे में खुदा ने कैसे सानवी तरीका इस्तेमाल किया। कौन सा तरीका? सानवी क्या होता है? सानवी का क्या मतलब है? सानवी तरीका इस्तेमाल किया। कौन सा तरीका? यूसुफ को जो ख्वाब आया, उसको याद रखे, बड़ा स्पेशल ख्वाब आया था, लेकिन क्या यूसुफ के ख्वाब के अंदर अलामात थी या नहीं? हाँ, यूसुफ के ख्वाबों के अंदर अलामात नजर आ रही थी या नहीं? क्या अलामात थी? अलामात क्या थी? उसके भाइयों से सजदा करेंगे। यूसुफ के ख्वाब, यूसुफ मरियम का जो शोहर था उसकी मैं बात कर रहा हूं। मरियम का जो शोहर था यूसुफ, क्या उसके ख्वाबों के अंदर अलामात थी या नहीं? बताए ना सर, अलामात थी या नहीं? भाई नाज़र, अलामात थी या नहीं? यूसुफ के ख्वाबों के अंदर अलामात थी या नहीं? जब उसने बोला कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से, तो उसके ख्वाबों के अंदर अलामात थी या नहीं? अलामतें थी या नहीं? निशान था या नहीं? हाँ, क्या के बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाओगे? वो रूह कुद्दस की कुदरत आमका होगी। साइन नजर आ रहे, निशान नजर आ रहे, अलामात नजर आ रही है उसके अंदर, ख्वाब के अंदर। क्या यूसुफ के ख्वाबों के अंदर अलामात थी, यानी चरनी की, कपड़े की, जानवरों की, उसके ख्वाब के अंदर अलामात थी या नहीं? देखिए, आप बाइबल पढ़ते हैं और कई बार आपने ये हवाला जात पढ़े हैं, लेकिन आप तवज्जो नहीं करते। यूसुफ के ख्वाबों के अंदर अलामात थी या नहीं? एक बात हमेशा याद रखें, खुदा हमेशा गैर मामूली काम करता है। खुदा हमेशा गैर मामूली काम करता है। जब ऐसा किया गया तो सबब यह था, वहां उस वक्त उस सरजमीन में कोई नबी ना था जो किसकी ताबीर करता, वहां कोई नबी ना था जो ख्वाबों की ताबीर करता। जैसे यूसुफ, दानियल और पुराने नामे के बाकी अंबिया जो थे, इनके 400 सालों से कोई नबी नहीं आया था। यानी मलाइकी और मती के अंदर जो स्पेस हमें नजर आता है, ये 400 साल का वक्फ है। और यीशु मसीह से पहले याद रखे 400 साल बीत गए थे कि मलाइकी जो था आखिरी नबी था पुराने नामे का, और उसके आगे जो खामोशी को तोड़ा, ये यूहन्ना ने आकर तोड़ी खामोशी। यानी यीशु मसीह से पहले जितने भी आए हैं, ये सारे जो पीरियड के अंदर नजर आते हैं, ये स्पेस है 400 साल का। और यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता, अब्राहम चोर था? इसहाक चोर था? मतुसेला चोर था? नूह चोर था? सनसन चोर था? बाकी नबी चोर थे? 9 सर जो 400 सालों के पीरियड के अंदर याद रखें झूठे नबी आए, उनके बारे में यीशु मसीह कह रहा था, क्योंकि खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, खुदा चोरों का खुदा नहीं है।
अगर यीशु मसीह ये कह रहे होते कि जो मुझसे नबी पहले आए हैं वो सब चोर और डाकू हैं, जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, इन 400 साल के पीरियड के दरमियान। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आमीन। खुदा ने ख्वाब यूसुफ की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने यूसुफ को बताया, जबकि वो एक रास्तबाज शख्स था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। कोई शक नहीं कि उसने उसे जबराइल की आमद और बाकी बातों के मुतल्लिक बताया था, लेकिन जब उसने मरियम को हामला पाया तो ये बहुत गैर मामूली काम था। आप जानते हैं यही मसला आज भी है, खुदा गैर मामूली काम करता है और ये इस कदर गैर मामूली होते हैं कि रास्तबाज लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? खुदा गैर मामूली काम क्या करता है? सर गैर मामूली खुदा क्या काम करेगा? सुनिए, यूसुफ उसे समझ नहीं पाया था, वो बहुत ही गैर मामूली था, वो एक अच्छा शख्स था, उसके साथ कोई गड़बड़ ना थी, लेकिन जब उसे छोड़ देने का इरादा किया था, मगर ठीक उसी घटन घड़ी में खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उस पर एक ख्वाब में जाहिर हुआ का अपनी बीवी मरियम का अपने यहाँ ले आने से, क्योंकि जो उसके बातन में है वो किस सबब से है? जब यूसुफ ख्वाब के बाद जाग उठा तो उसके अंदर कैसा हसीन और एक नया ईमान पैदा हुआ और उसे मजीद किसी ताबीर की जरूरत ना थी। ख्वाब अलामतों में ना था, जो ख्वाब उसे आया ये अलामतों के अंदर नहीं था। किस तरह का था? यूसुफ का जो ख्वाब था किस तरह का था? ये डायरेक्टली सिंपल अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से, ये अलामतों के अंदर नहीं था, लेकिन मजूसियों के पास अलामतें थी। मजूसियों के पास है नंबर 1 अलामत, हाँ सितारा। नंबर 2 मजूसियों के पास शाबाश, सोना, मुर और लुबान। ये क्या थी? ये अलामात थी। लेकिन यूसुफ के ख्वाब के अंदर क्या थी? अलामात ना थी। ख्वाब अलामतों में ना था, ये बिल्कुल सादा और वाज़िह था। अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, तबीर बताने के लिए वहां कोई नबी मौजूद ना था। इसलिए याद रखें, डायरेक्टली फरिश्ता यूसुफ के पास आया, क्योंकि 400 साल बीत गए थे, कोई नबी वहां मौजूद ना था। इसलिए खुदा डायरेक्टली यूसुफ के साथ हम कलाम हुआ, फरिश्तों के जरिए से, ख्वाबों के जरिए से। खुदा ने उसे, क्योंकि नबी नहीं थे। जिस जमाने के अंदर नबी है, नबी आकर याद रखे ख्वाब बताते हैं। पुराने नामे के अंदर यूसुफ के जमाने के अंदर यूसुफ लोगों को ख्वाब बता रहा है। खुदा को बराह रास्त लोगों से बात करने की जरूरत नहीं थी। सुनिए, ये बातें हमें क्या सिखाती हैं? ये बातें ये सिखाती हैं कि खुदा हमारे वजूद का हर हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है भी। अगर ये ताबियादार है या उसके लिए मखसूस है, वो हमारा ज़हन इस्तेमाल कर सकता है। क्या खुदा हमारा ज़हन इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? क्या खुदा हमारा ज़हन इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? हमारा ख्वाब, हमारी जुबान, हमारा ज़हन, हमारे गीत, हमारी आंखें, हमारा शौक, क्या ये सब चीजें खुदा इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? अब इनको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है? खुदा आपकी आंखें अगर इस्तेमाल करे, आपके कान इस्तेमाल करे, आपका ज़हन इस्तेमाल करे, आपके गीत इस्तेमाल करे, आपका शौक, आपकी छठी हिस्स इस्तेमाल करे, तो किस सबब से खुदा आपको इस्तेमाल करेगा? कैसे खुदा इस्तेमाल करता है? मुझे बदरूहें निकालने की कुव्वत मिली हुई है। बिलफजर हम ये कहते हैं। मैं याद रखे, इस तरह लोगों को देखूं तो वो शिफा पा जाते हैं देखने के सबब से। मैं फिंगर इस्तेमाल करूं तो याद रखे बदरूहें निकल जाती हैं। मैं घर के अंदर जाने से पहले बदरूहें निकल जाती हैं। मेरे सारे मसले याद रखे, दुआ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतने खुदा हम पर रहम के खुदा काम बना देता है। तो ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, पता है ये खुदा उन लोगों को इस्तेमाल करता है। सुनिए, हर एक चीज जो हमारे पास है खुदा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
अगर ये खुदा के साथ मुखलस है, अगर आपके अहकाम खुदा के साथ मुखलस है, तो याद रखिए खुदा इन्हें इस्तेमाल करेगा। अगर आपकी आंख खुदा के साथ मुखलस है, क्या अयूब की आंख थी, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर किसी कुमारी पर क्यों नजर करूं। क्या अयूब की आंखों को खुदा इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जब किसी औरत के ऊपर तूने बुरी निगाह से नजर की, तू उसके साथ जो अमल सोच रहा है वो तू कर चुका है। क्या खुदा आपका ज़हन इस्तेमाल कर सकता है? यस सर। सुनिए, आप जो कुछ भी हैं खुदा के साथ मुखलस हो जाए, वह हर एक वसाइल आपके लिए हर एक हिस्से को इस्तेमाल करेगा। अगर ये उसके मंसूबे और बलाहट के तहत मुकद्दस है, तो वो इसे इस्तेमाल करेगा। और अगर याद रखें आप उसकी बलाहट के अंदर नहीं है, तो याद रखें खुदा आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। खुदा हमेशा बुलाहट के जरिए से लोगों को बुलाता है, बुलाहट के जरिए से। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। क्या खुदा के तोहफे अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं या नहीं? यस सर। और सुनिए, अब इन तोहफों पर गौर करें जो वो मजूसी लाए थे या उसके लिए लाए थे। खुदा के तोहफे हमेशा अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं। खुदा के तोहफों को हमेशा रद्द किया जाता है। खुदा के तोहफों को हमेशा कैसे? जल्दी से मुझे बताएं, खुदा के तोहफों को हमेशा रद्द किया जाता है। कौन से तोहफे? कितने आज जो तोहफे लेकर आए हैं? कोई तोहफा लेकर आया कि नहीं? कोई नहीं लेकर आया। खुदा के तोहफे अपना मुकाम खुद ढूंढ लेते हैं सर। और सुनिए, खुदा के तोहफों को हमेशा रद्द किया जाता है, मगर ये दर हकीकत अपना मुकाम तलाश कर लेते हैं। खुदा के तोहफे कौन है? आप खुद हैं खुदा के तोहफे। तो आप अपना मुकाम कहाँ तलाश करते हैं? कहाँ आपकी जगह है? तो ये लाया करें, ठीक है, जोर लगाना पड़ता है। और याद रखें, एक मजदूर सुबह से 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो मजदूरी करता है, 1 घंटा कलाम जब हम सुनाते हैं तो उसके बराबर होता है। याद रखें, पूरा जोर पाँव से लेकर लिए, और एक एक बात के हिस्से से पानी निकल आता है भाई, तो पूरा जोर लगाना पड़ता है। जोर इसलिए लगाना पड़ता है, कलाम अंदर है, कलाम अंदर ना तो जोर नहीं लगता। खुदा के तोहफों को हमेशा रद्द किया गया। यानी खुदा के मंसूबों को, नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को और आज के मुकद्दिसों को लोग रद्द करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बहन ठीक नहीं है, ये भाई ठीक नहीं है, इनको रद्द किया जाता है। लेकिन ये अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं, ये अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई आपको? उन तोहफों पर गौर करें जो वो उसके लिए लाए थे। इस बात को गौर के साथ सुनिए, वो तोहफे शनाख्त करते थे। जब मजूसी तोहफे लेकर आए, नंबर 1 कौन सा? सोना। नंबर 2, नंबर 3, वो तोहफे शनाख्त करते हैं कि वो क्या समझते थे कि ये कौन है जिसके लिए वो तोहफे लाए। वो से समझते थे ये कौन है बंदा। हाँ, जब आप किसी की शादी के ऊपर जाते हैं या सालगिरह के ऊपर, पता है, सेंस की बात करने लगा, पता है आपके पास सेंस ही नहीं है। आप कोई शादी हो तो तोहफा की ओर लेकर आप जाते हैं, कोई सालगिरह हो तो तोहफा कुछ और ले, कपड़े किसी को लेकर देने हो तो याद रखे पता नहीं कौन सी पतलून लेकर दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंस नहीं है, मजूसियों के अंदर सेंस है। वो शनाख्त कर रहे हैं कि ये तोहफे इसके ऊपर फिट होंगे, साबित उन्होंने किया है। वो तोहफे शनाख्त करते थे कि वो क्या समझते थे कि वो कौन है। वो उसके लिए सोना, लुबान और मुर लाए थे, ये अलामत थी। लेकिन ख्वाब क्या था? ख्वाब अलामत के अंदर नहीं था, लेकिन ये चीजें, तीनों चीजें क्या थी?
अलामात थी। ये अलामात क्या थी, इन अलामातों का मतलब क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। नंबर 1, सोना। सोना किस चीज को जाहिर करता है? ये मुझे तीनों डब्बे दे देंगे। सोना, लुबान और मोर। इनको भी आपने भूलना नहीं है, ये आपके मैं सामने रख देता हूं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 लुबान, नंबर 3 मोर। मोर। ये तीनों जो तोहफे हैं, पहला तोहफा किस चीज को प्रेजेंट करता है? हाँ, ये जो तोहफा है, ये तोहफा सोना ही लग रहा है, ये डब्बा, ठीक है। तो ये किस चीज को जाहिर करता है? मजूसियों के अंदर सर सेंस है। ऐसे बकार बंदे नहीं है, फारग बंदे नहीं है, या फारग प्लेयर नहीं है जो 12वां प्लेयर होते हैं, वो नहीं है। वो याद रखे, जो पहला प्लेयर फर्स्ट आते हैं, ओपनर जो होते हैं, वो याद रखे बेस्ट प्लेयर थे और वो सेंस रखते थे। इसका मतलब सोना लेकर जा रहे हैं मजूसी, पता है इसका मतलब क्या था? जब अपने घरों से निकले और उस बच्चे की तलाश के अंदर ढूंढ रहे हैं उसे, ये सोना किस चीज को जाहिर करता है? हाँ, अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं, लेकिन आज आपको एक नया उत्तम बात बताऊंगा, ठीक है। ये किस चीज को जाहिर करता है? शाबाश। सोना अलहुइयत को जाहिर करता है। अलहुइयत को जाहिर करता है। ये जो सोना, याद रखें, सोना बादशाह की अलामत नहीं है। बेशक बादशाह ताज पहनते सोने के, और सोना तो सबके पास होता है। एक बच्चा पैदा हो तो अपने भतीजे या अपनी भांजी के लिए जो भी आप करते हैं, तो आप याद रखें अंगूठियां बनाते हैं। तो वो क्या, बादशाह पैदा हो गया? क्यों आप लेकर जाते हैं? वो क्या पैदा, किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं आप? आपका सेंस क्या कहता है? मैं उसके कपड़े लेकर जाऊंगा, झूला लेकर जाऊंगा और बाकी चीजें लेकर जाऊंगा। किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं आप? सोना अलहुइयत को जाहिर करता है, और अलहुइयत इसमी शान खुदाबंदी, खुदा खुदा खुदाई उसके अंदर थी। अलहुइयत यानी खुदा था वो, इसलिए तो याद रखें वो सोना लेकर गए हैं। क्या सेंस है उनके अंदर? क्या मेरी बात आपको समझ आई है? अब सोना कैसे मुसीबत पर पूरा उतरता है, मुझे बताएं। यीशु मसीह के ऊपर कैसे फिट हो रहा है? माँ ने कंगन पहनाए। वो पुराने जो गीत गाते थे पास्टर साहब कि यीशु मसीह की मोटी मोटी पिनियां, मोटे मोटे गोल पिनियां, और सीट की सुथरना, सीट के कपड़े का नाम था। हाँ, तो किसी लिखा है कि सीट की सुथरना, यानी कि मोटियां पिनियां वो भी नहीं है। हाँ, तो जो कंगन लेकर गए, जो सोना लेकर गए यीशु मसीह के लिए, तो याद रखें क्या खूबसूरत बात, याद रखें उनके ऊपर फिट हो रही है। अब सोना कैसे मसीह पर पूरा उतरता है? क्योंकि सोना अलहुइयत को जाहिर करता है, लुबान खिदमत को जाहिर करता है। और ये यार जो लुबान है, ये किसको जाहिर करता है? खिदमत को। और ये चीज मोर, हाँ शाबाश। ये तीनों जो चीजें हैं, याद रखें, ये किसके ऊपर फिट हो रही है? खुदा अलहुइयत में मरने तक खिदमत सार इंजाम देता है। और यही कुछ वो था, वो चीजें जो वो लाए थे, इस बात की शिनाख्त करती थी कि वो क्या समझते थे कि वो कौन है। पूरे होशो हवास के साथ याद रखे सोना लेकर गया यीशु मसीह के पास। तो मेरी बात समझाइए, सुनिए। और मैं ये बात आज आपसे कहता हूं, वो चीजें जो हम उसके लिए लाते हैं साबित करती हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप चर्च के अंदर कोई चीज लेकर आते हैं, इस बात की शहादत होती है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। yes. तो जब आप अपने खादम के लिए कुछ लाते हैं, तो क्या सोच कर लेकर आते हैं?
क्या सोच, चलो आप ईद ही लेकर आते हो, क्या सोच कर देते हैं? पता नहीं आपने ईद देनी है या नहीं देनी, लेकिन आप ये किस चीज की अलामत है? निकाल तो मैं लूंगा आपसे, ठीक है, कोशिश तो करूंगा आज पूरी। सुनिए, आप जो भी चीज खुदा के लिए लेकर आते हैं चर्च के अंदर, ये किस चीज की अलामत होती है? क्या शनाख्त आप कर रहे होते हैं कि आप कौन हैं और किसके लिए आप लेकर आए हैं? सुनिए, अगर आप अपने दिल से उसका यकीन करते हैं तो आप अपना सब कुछ जो आपके पास है उसे देने के वसीला से इसकी तस्दीक करेंगे, और ये बात आपकी शनाख्त करती है कि वाकई पैगाम आपका यकीन, आप पैगाम का यकीन करते हैं और आप मानते हैं कि ये सच्चाई है। यस, मानते हैं कि ये सच्चाई, क्या मैसेज सच्चाई है या नहीं है या नहीं? क्या मोहरें सच्चाई नहीं है? क्या 7 सितारे सच्चाई नहीं है? क्या जो मोहरें खुली हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या अब्दियत का जो भेद है खुला, इंटरनल लाइफ का, क्या ये भेद नहीं है? क्या 7 डायमेंशन जो है ये भेद नहीं है? तो ये सच्चाई है, याद रखें। सुनिए, पहली बात, यीशु इंसान की सूरत में खुदा था। यहाँ तक कि आज भी लोगों के लिए इस बात को हजम करना बड़ा मुश्किल है। लोग उसे मानते ही नहीं है कि ये खुदा है, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है। वो खुदा था, वो खुदा से कमतर ना था, खुदा बदन में मुजस्सम हुआ। खालिक अपनी खलकत में मौजूद था और अपनी खलकत के लिए मुजस्सम हुआ था भी, अपनी खलकत के लिए। मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूं ये सोने के ऊपर कर रहा हूं, उसकी अलहुयत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह को मजूसियों ने जो पहला गिफ्ट दिया है, याद रखें, वो है सोना। और सोना किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? अलहुयत क्या होती है? शाने खुदावंदी। हाँ, शाने खुदावंदी। कि ये कौन है, बच्चा कौन था? खुदावंद है। ये मरियम का बच्चा नहीं था, ये यूसुफ उसका बाप ना था। ये दर हकीकत याद रखिए, किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे थे वो चीजें। सुनिए, तमाम चीजें, सारी बातें खुदा को जाहिर करती हैं। वो इस कदर खालिक था कि वो खुद खुदा था, इसलिए उसने अपने बेटे अपने रहने के लिए एक बदन तैयार किया। खुदा ने खुद अपने लिए एक बदन तैयार किया था। समझिए, इसकी खलकत के वसीला वो उस मखलूक को बचा सके जिसको उसने बनाया था। और सुनिए, उसके कामों ने इस बात को साबित किया कि वो खालिक से कमतर ना था। यीशु मसीह के कामों ने बता दिया कि ये खुदा से कमतर नहीं। उसने एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसने एक रोटी का टुकड़ा लिया और उसे तोड़ा, और रोटी के उसी टुकड़े को तोड़ता रहा और उसे 5000 आदमियों को शेर कर दिया। वजह ये थी कि ये जो सोना दिया है उसकी अलहुयत को जाहिर कर रहा है। आमीन। कि वो खालिक है, खालिक। यीशु मसीह याद रखे, खालिक है, कादर मुतलक है, खालिक है। इस बात को याद रखे, जाहिर कर रहा है, इस बात को जाहिर कर रहा है कि वो खालिक है। वो रोटी का एक टुकड़ा उसने तोड़ा, और साथ जो ही याद रखे उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, जो ही उस रोटी से जो बच्चे से ली थी तोड़ा, तो जो ही उसने रोटी का टुकड़ा दिया, एकदम याद रखे पूरी रोटी बन जाती। वजह यह थी कि अलहुयत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम है। वो खालिक था सर। आमीन। और हम देखते हैं कि वो शनाख्त किया गया, और जो काम उसने सारे अंजाम दिए हैं वो साबित करते हैं कि वो अलहुयत था, क्योंकि उसने फरमाया, अगर मैं अपने बाप से काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो। यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह मेरा बाप काम करता है उसी तरह मैं भी उसी तरह काम करता हूं। अब ध्यान दें, उसके कामों ने उसे पेश किया था, बल्कि उससे खालिक के तौर पर शनाख्त किया। उसके कामों ने जो उसने सारे अंजाम दिए थे, उसके जीवन की गवाही को ताजदार किया कि वो खालिक है। साबित उसने किया कि खालिक है।
पानी से कोई दुनिया की ताकत मैं नहीं बना सकती। Yes. अंगूरों के रस से बनती है, रस से। लेकिन सर वो खालिक था, उसने साबित किया कि अलूहियत की सारी मामूरी मेरे अंदर मुजस्सम है। उसने पानी से मैं बना डाला। आमीन। और ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, याद रखें, ये खुदा कर सकता है। मछली के मुंह के अंदर सिक्का रखना ये इंसान की बस से बाहर है। ये खुदा ही कर सकता है कि मछली के मुंह के अंदर सिक्का रखे भी। और याद रखें, इंसान की फितरत है लेना। और जब ये जो मछलियां यहाँ बैठी हैं, इनके मुंह के अंदर खुदा ने एक सिक्का रखा हुआ है, तो निकालेगा कौन? कुंडी तो हम डाल रहे हैं, ठीक है, कुंडी तो सर हम डाल रहे हैं। तो ये मछलियां याद रखे आज सिक्के देकर जाएंगी, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। इसलिए उन कामों से मुंह मोड़ने का कोई तरीका नहीं कि हम उसका इनकार कर सकें। इसलिए उन्होंने सोने का तोहफा पेश किया, तो वह अपने तोहफे के वसीले खुदा के साथ कामिल आमानगी में थे। उन्होंने उसे सोना पेश किया जिसने उसे अलूहियत के तौर पर शिनाख्त किया। हमेशा अलूहियत की नुमाइंदगी सोने से की जाती है, याद रखें। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और नंबर 2, सोना किसको जाहिर करता है? ये मैं इतनी बातें नहीं आपके जिस्म से की, अलूहियत के बारे में यहाँ कई बार मैं मैसेज दे चुका हूँ। तो लुबान, नंबर 2, लुबान किस चीज को जाहिर करता है? हाँ, खिदमत को। जब मजूसिया ने दूसरा गिफ्ट यीशु मसीह को वहां पेश किया, तो वहां लुबान देने का मकसद यह था कि ये क्या करेगा? किसकी किसकी खिदमत करेगा? लुबान किस चीज को जाहिर करता है? यहोवा के लिए इबादत की नजर। अगर आप इन आयतों को देखना चाहें, अबार की किताब 2 बाब 2 आयत और अबार की किताब 16वां बाब और उसकी 6 से 15वीं आयत के अंदर लिखा है। इसमें हम देखते हैं कि ये कहानत की तरतीब थी ताकि यहोवा के लिए नजर चढ़ाई जाए। जब वो नजर चढ़ाते थे तो उसे लुबान के साथ शामिल करके चढ़ाया जाता था ताकि गुनाह की कुर्बानी होगी, ताकि गुनाह की वो मुख्तलिफ चीजें लेते थे और शामिल कर देते थे। इसलिए नजर की कुर्बानी में और पोले के हलाने की कुर्बानी में लुबान शामिल था। जब पोलों को हलाया जाता तो उसके अंदर क्या शामिल कर देते? और जब नजर की कुर्बानी पेश की जाती तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं? क्या डालते हैं? लुबान। क्योंकि अगर वो लुबान की खुशबू के साथ मसा किया जाता था तो वो यहोवा को मकबूल होता था, जिसका मतलब है ये यहोवा खुदा के लिए एक खिदमत थी। यीशु यहोवा का खादिम था। यीशु यहोवा का खादिम था। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि यीशु यहोवा का खादिम था, खिदमत कर रहा था? कहाँ लिखा हुआ है? मत्ती के इंजील 12वां बाब उसकी 18वीं आयत। बेटा ये जरा मुझे पढ़ दे जरा। यहां लिखा है मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और यह गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा, और ये ना झगड़ा करेगा और ना शोर, और ना बसारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक इंसान इंसाफ की फतह ना कराए और उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। तो हम देखते हैं कि वो यहोवा का खादिम था। देखो ये मेरा खादिम जिससे मेरा दिल खुश है, और मैं अपनी रूह पर बस उसका जीवन लुबान से मसा किया गया ताकि यहोवा के लिए नजर होगी। क्या मेरी बात समझ आई? लुबान की किन किन लोगों को समझ आई? जरा अपना हाथ उठाओ। बस 2 बंदों की समझ आई है। सुनिए क्या शानदार तोहफे मजूसिया ने पेश किए।
यहोवा का खादम शनाख्त करवा रहे थे। अब मजूसियों को कैसे पता था कि ये बच्चा यहोवा का खादम बनेगा? कैसे उनको पता था इसके अंदर अलहुयत है? बल्कि अलहुयत नहीं, अलहुयत की सारी मामूरी इसके अंदर। कैसे मजूसियों को पता चला? वो तो याद रखे, पता कौन कौन से मुल्क से याद रखे रवाना। पता है जब मजूसी यीशु मसीह के पास पहुंचे कितना पीरियड गुजर चुका था? हाँ, तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। और 2 साल के दौरान याद रखे इन तीनों चीजों की हिफाजत किसने की? किसने की? मैं आज आपको बताया एक बात में मुझे याद आ गई है। आज से 18, 19, 20 साल पहले की बात है। जब हमारी शादी हुई तो मुझे एक कोट मिला। किसने दिया था वो? हाँ, रुखसाना के वालिद साहब ने मुझे कोट दिया। तो काफ़ी 8-9 साल वो मेरा ख्याल में पड़ा रहा, वो बक्से के अंदर पड़ा रहा। तो खुदा का खादा भाई शमाउन आया, तो वो कोट 8-9 साल जो खुदा ने महफूज कर दिया, वो याद रखे कोट मैंने खुदा उनके खादम भाई शमाउन को मैंने दे दिया। तो ये 2 साल याद रखे उन चीजों की कौन हिफाजत करता रहा? सोना, मुर, लुबान की। हाँ, खुदा उनकी हिफाजत करता रहा भी। और सुने नंबर 3, मुर याद रखे मौत की नुमाइंदगी करता है। और यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और 39 आयत में लिखा है, यीशु के जनाजे की इबादत में, यीशु के जनाजे की जब इबादत याद रखे होने वाली थी तो निकोदेमस ने क्या किया? निकोदेमस ने क्या किया? और बाकी सब गए। तो वो उस मुल्क को लेकर गए ताकि उसे मसा करें, क्योंकि उससे जरूरी यहोवा के लिए मौत का खादम भी बनना था। उसे यहोवा के लिए मौत का खादम भी बनना था। समझिए, उसको तो जान देनी थी। वो खिदमत थी जो खुदा के लिए करनी जरूरी थी। कोई उसे सारी अंजाम देने के लिए काबिल ना था सिवाय खुदा के। बस मजूसी मुर लेकर आए थे और जाहिर हो रहा था कि अलूहियत के साथ, खिदमत के साथ होते हुए भी उसे मुल्क के साथ मसा किया गया और उसकी अलूहियत मौत को चखे ताकि गुनाहों को बचा सके। कैसी अजीम बात है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। मुल्क किस चीज की अलामत है? मौत की। लेकिन यहोवा के लिए मौत का खादम बनना यीशु मसीह को पड़ा भी। यहोवा के लिए मौत का खादम, ये खिदमत है यार। मरना भी एक खिदमत, मरना भी एक खिदमत ही सर। और सुनिए, अब खुदा ने यीशु को इस कदर अपनी ममूरी से लबरेज कर दिया कि वो दुनिया के लिए खुदा का तोहफा था। मजूसी भी वाज़ेह तौर पर शनाख्त हुए और वो अपने तोहफे से नजर कर रहे थे। और ये जाहिर करता है कि वो अपने दिल में जानते थे कि ये कौन है। आमीन। मजूसियों के पता दिल के अंदर क्या था? ये है कौन? बच्चा कौन है सर? बच्चा कौन है? मजूसियों के दिल। और आज तक आपको नहीं पता चला। यहाँ जो मजूसी और मजूसने बैठी हुई हैं, ठीक है, तो इनको तो आज तक पता ही नहीं चला कि यीशु है कौन। देखे सिक्के आ रहे हैं। तो ये छोटी मछलियों ने अभी दी हैं, ठीक है, तो बड़ी मछलियां अभी देंगी, ठीक है। सुने, ये जाहिर करता है कि वो अपने दिल में जानते थे वो कौन है और वो उनके लिए क्या करने वाला है। बस कोई ताजुब नहीं। पहला काम जो उन्होंने किया, जब याद रखे सोना, मुर, लुबान लेकर आए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सजदा किया। शाबाश। और ये जो मजूसियां यहाँ आते हैं, ये क्या करते हैं? ये पहले एसी दे, ठीक है, एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये मजूसी यहाँ जो बैठे हैं, सबसे पहले इनके एसी के ऊपर नजर होती है। क्या ख्याल है आपका? सुनिए, वो सजदे में गिर के कामिल तरबियत में थे। सर
पहले समझने के लिए सर नीचे झुका दें। यस आमीन। यीशु को समझने के लिए सबसे पहले सर डाउन करें, सजदा करें। आपको यीशु की समझ आ जाएगी कि वो है कौन। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? वो सजदे में गिर के कामिल तबीयत में थे और उसने सजदा किया। इससे पहले वो उसे समझ पाए, वो सर रुकू हुए और सजदा किया, फिर अपने तोहफे उसकी नजर कर दिए। एक हकीकी क्रिसमस मनाने का यही तरीका है आमीन। और ये क्रिसमस है, इसे हकीकी क्रिसमस कहते हैं। सबसे पहले आकर इसी को नहीं देखना, सबसे पहले हकीकी क्रिसमस मनाना है तो आकर सजदा करें और उसके बाद अपना नजराना। और सुने, एक हकीकी क्रिसमस मनाने का यही तरीका है कि उसकी इबादत करें, फिर अपने तोहफे नजर करें और अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें, जो मुकद्दस खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा पसंद करता है। याद रखें, आप अपने बदन उसको नजर कर दें भी, ये है याद रखें आपके असल तोहफे। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। और सुनिए आखिरी बातें, अब गौर करें, तब मजूसियों को उसे पहचान लेने के बाद क्या होने को था। हम कलाम में से देखते हैं कि वो बिल्कुल वही था, मौत के लिए। अब थोड़ा सा मुश्किल आएगा, सुने, मौत के लिए खिदमत में अलूहियत थी। मौत के लिए खिदमत में, क्या ये बात आपको समझ आएगी? किस लिए? सिस्टर बस आखिरी थोड़ा सा कलाम है, सिर्फ तवज्जो करें। ये थोड़ा सा मुश्किल आया, इसको आपने समझना है। मुश्किल नहीं मैंने बनाया, लेकिन ये सवाल है बीच में आपसे मैं करने जा रहा हूं। मौत के लिए खिदमत में वो क्या थी? अलूहियत थी। किस लिए? किस लिए? मौत के लिए खुदा की खिदमत में अलूहियत थी। यीशु मौत की खिदमत में अलूहियत थी ताकि दुनिया को मखलसी दे, लेकिन दुनिया ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? उनमें से कुछ बल्कि बड़े हिस्से ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मर गया था। उन्होंने कहा कि अलूहियत होते हुए वो मर नहीं सकता। या आपको समझ आई? यहूदियों ने कहा, फकीह फरीसियों ने कहा, उन्होंने कहा ये अपने आप को खुदा ठहराता है, अलूहियत मार नहीं सकती। क्या बात समझ आई? उन्होंने कहा नीचे उतर आ, हम तुझे कबूल कर लेंगे। उन्होंने सर हिला हिला कर कहा अलूहियत तो मार ही नहीं सकती, अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है, अलूहियत तो मार ही नहीं सकती। क्या बात समझाइए? वो अलूहियत होते हुए मार नहीं सकता था। सुनिए इस बात को, वो यानी बदन अलूहियत नहीं था, मगर अलूहियत उस बदन में थी। बदन अलूहियत नहीं था, उसके अंदर याद रखे अलूहियत थी, और अलूहियत मार नहीं सकती, याद रखे। और सुनिए, खुदा ने मजूसियों की रहनुमाई की क्योंकि उनके पास ठीक किस्म के तोहफे थे, और आपके पास आप याद रखिए जब तोहफे है पास्टर साहब के लिए कंगी लेकर जाते हैं, ठीक है? कंगी ये आपके तोहफे हैं। खुदा ने मजूसियों की रहनुमाई की क्योंकि उनके पास ठीक किस्म के तोहफे थे, क्योंकि उनके पास ठीक शिनाख्त शुदा तोहफे थे, ताकि उसके बेटे की पहचान करवाएं। पहचान ये किन चीजों की पहचान थी? उसके बेटे की। और ये तोहफे किस चीज को प्रेजेंट कर रहे थे? कि वो खुदा का बेटा है। आमीन। ये तोहफे भी साबित कर रहे हैं, कायनात की हर चीज साबित कर रही है, और फितरत और मेटल चीजें हर चीज याद रखे ये तुमसे को साबित कर रही है कि ये खुदा का बेटा है। अब मुझे थोड़ा सा जोर और लगाना पड़ेगा, ठीक है? आखिरी झटका है, सुने, ये तोहफे जो वो लाए थे वो एक नबी के पास नहीं ला सकते थे।
आप समझे, ये सोना, ये मूल, लुभान, ये मूल, ये किसी नबी के पास क्यों नहीं लेकर गए? ये तोहफे जो वो लाए थे वो एक नबी के पास नहीं ला सकते थे, ये दुरुस्त ना होता। समझिए, वो तोहफे एलिया के पास नहीं जा सकते थे, वो मूसा के पास नहीं जा सकते थे। क्या समझे या नहीं? सर वो यूसुफ के पास नहीं जा सकते थे, वो मरियम के पास नहीं जा सकते थे, वो मतान के पास नहीं जा सकते थे, वो यूसिया के पास नहीं जा सकते थे, वो यूसुफ के पास नहीं जा सकते थे, वो बॉइस के पास नहीं जा सकते थे, वो येसी के पास नहीं जा सकते थे, वो यहूदा के पास नहीं जा सकते थे, वो फारस, सारा, आसा, मतुसेला, नूह, हनूक, शगीतो और 7 सितारे और जदाऊन और बर्क, सैमुएल, यशवा, अज़रा, नामिया, सैमुएल, ईसाया, यर्मिया, हिजकियेल, दानिएल, होसिया, योएल, आमोस, मीका, जकरिया और मलाकी और बाकी नबी, ये तोहफे उनके पास नहीं जा सकते थे। ये तोहफे सिर्फ यीशु के पास, ये तोहफे सिर्फ यीशु के पास, सोना, मूल, किसी के पास, किसी नबी, किसी पैगंबर के पास नहीं जा सकते। खुदा के तोहफे हमेशा अपना मुकाम। क्या समझे? सब बोले हालेलुया। क्या खूबसूरत बातें हैं। खुदा के तोहफे हमेशा अपना मुकाम ढूंढ लेते हैं। तो याद रखें, उन्होंने मुकाम ढूंढा और आज इन्हें सिर्फ अर्ज़ यीशु के पास आना था। वजह यह थी कि उन तोहफों के वसीला शिनाख्त करना था कि वो कौन था। तब वहाँ खुदा उतरा और उसकी हिफाजत की और इन्हें 2 साल के लिए संभाला, यहाँ तक इन्हें कामिल नूर, जब तक इन्हें कामिल नूर ना मिला दी। इसलिए जो यहोवा था ये उसके ऊपर फिट हो रहे थे। और आज खुदा का सबसे अजीम तोहफा यहाँ मौजूद है और वो यीशु मसीह है। खुदा का सबसे अजीम तोहफा जो क्रिसमस के ऊपर आपको दिया गया वो यीशु मसीह है। और खुदा ने अपना तोहफा सबसे बेहतरीन जो था वो यीशु मसीह था, और अब आपने सबसे बेहतरीन जो तोहफा है अपना बदन खुदा के लिए नजर कर दे, ये आपको बेहतरीन तोहफा और ये सच्चाई है। तो क्रिसमस के ऊपर याद रखें, अपने बदन खुदा के लिए नजर कर दें। यही आपका क्रिसमस है और यही आपकी मोहब्बत है। मैंने स्टार्ट के अंदर बोला, अगर क्रिसमस ना होता तो मोहब्बत ना होती। क्रिसमस है तो हमारी मोहब्बत है। ये सब चीज़ें याद रखें यीशु मसीह को प्रेजेंट करती हैं। खुदा आपको बरकत दे और अपने जान के लिए